सब्सक्राइब कीजिए स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल को और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बेसिक्स के लेसन नंबर 2 में। गाइस, लेसन 1 में आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। लेसन नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया था? अल्फाबेट क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स, सेंटेंसेस, वोवल्स स्वर, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, कहां पर ए का यूज, कहां पर एन का यूज, कहां पर द को हम द कहें और कहां पर हम द को दी कहें। ये कुछ बातें मैंने लेसन 1 में आपके साथ डिस्कस की थी। आज हम बात कर रहे हैं लेसन 2 में नंबर्स की और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आने वाली हैं। कुछ बेसिक चीजें आपके सामने आएंगी, जैसे 1 मिलियन कितना होता है, 1 बिलियन कितना होता है, 12। देखिए, जब आप लिखते हैं 12, केवल 12, तो आप क्या लिखते हैं? TWELVE, सिर्फ इतना लिखते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं 12th, तो क्या इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं जहां पर VE नहीं आया, या इस तरह से लिखते हैं जहां पर F आया है, या फिर इन तीनों तरीके से लिखा जाता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में। क्या सीक्रेट है ये आप जानेंगे। 9 को तो आप लिखते हैं NINE। ये तो आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स या आप जो भी व्यक्ति इस वीडियो को इस समय देख रहा है वो जानता है। लेकिन जब आप कहते हैं 9th, तो TH लगा देते हैं या फिर E को हटा देते हैं, या फिर दोनों को यूज किया जाता है अलग अलग केसेस में। क्या सीक्रेट है? 14 और 40 कैसे बोला जाए, जैसे आप कहते हैं 14, तो इन दोनों के बोलने में क्या फर्क है, ये बात मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। LAC और LAKH आपने देखा होगा। जैसे आप किसी से कहते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, लाख को आप क्या कहते हैं? ये कहते हैं या ये कहते हैं? इन दोनों में से कौन सा गलत है, कौन सा सही है? ये दोनों सही हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस लेसन की। सबसे पहले आप सिर्फ मुझे देखते जाइए। देखिए 1, इसे आप कैसे लिखते हैं? ONE। अगर आप बेसिक लेवल पे हैं, स्पेलिंग्स में भी मिस्टेक करते हैं, तो आप ध्यान से देखते जाइए और इसे अपनी नोटबुक में आपको नोट भी करना है। जब मैं आपके सामने लिख दूंगा उसके बाद आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं। THREE FOUR 4 5 6 7 8 की स्पेलिंग EIGHT 8 9 एंड 10। सिंपल। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ये जानते हैं। 11 12 13 14 को आप कैसे लिखते हैं? 14 15 को 15 16 17 18 19 3 लगाते जा रहे हैं। 20, इसे आप कैसे कहते हैं? 20 नहीं, 20 कैसे? 20 आधा टॉ 20। उसके बाद अब देखिए, जब आप कहते हैं 21 22 23 24 25 26 27 28 29, और फिर उसके बाद क्या आ जाता है? 30, और फिर 31 32 33। तो इसलिए मैंने पूरी सीरीज नहीं लिखी है। अब देखिए यहां पर ये है 30 40। अब इसे आप कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं? देखिए, जब आप कहते हैं 14, लेकिन यहां पर 40, तो इसको बोलने का तरीका क्या है? 14, इसे आप लिखते हैं इस तरह से, आपको बोला जाता है 14, और 40 को आप कैसे बोलते हैं? 4। ये 4 नहीं है, 4 40। तो ये है 14 4, और ये है 40। इसे आपको ध्यान रखना। 50 60 70 80 90 90 100
100, ये क्या है? 1000, ड का साउंड आता है। कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ट का साउंड लगाते हैं। यहां देखिए, आपने यहां पर 3 zeros हैं और यहां पर 4 zeros हैं, तो 10,000। अब हम बात करते हैं इसकी। 5 zeros का होता है लाख। अब यहां पर जो एक क्वेश्चन था कि लैक कहें, लैक क्या कहें, LAC LAKH, तो दोनों तरीके से बोला जाता है। और जब इसका प्लूरल हो, जैसे कोई आपसे कहे मेरे पास 2 लाख रुपए, आई हैव 2 lakhs रुपीज, तो एस लगा देते हैं। प्लूरल में सिंपली एस लगा देते हैं। दोनों तरीके से बोला जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। गाइस, यहां पर आपने देखा कि यहां पर 3 जीरो हैं, तो आप इसे कह सकते हैं 10 की कितनी पावर है? 3 zeros हैं। यहां पर 4 zeros हैं, तो आप कहते हैं 10 की ये कितनी पावर है? 4। इसी तरह से लाख में हमेशा 10 की कितनी पावर्स होती हैं? 5। और जब हम बात करते हैं 10 लाख, 10 lakhs, या फिर आप कह सकते हैं 10 lakhs, बोलने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस स्पेलिंग में फर्क है। दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए कितने जीरोस हैं? 6 zeros। 10 की कितनी पावर हुई? 6। ये इक्विवेलेंट है किसके? इसे क्या कहा जाता है? 1 मिलियन। 1 मिलियन, तो 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख का 1 मिलियन होता है। 10 की पावर कितनी हुई? 6। अब अगर एक जीरो और बढ़ा लें तो ये हमारे लिए हो जाते हैं 100 lakhs, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये है 10 की पावर 7 और ये 100 lakhs इक्विवेलेंट टू 1 करोड़, जिसे आप हिंदी में करोड़ कहते हैं। करोड़, ड़ लगाते हैं। इसे आप अगर इंग्लिश में प्रोनाउंस करें तो कैसे कहेंगे? करोड़, करोड़। अब देखिए, अगर इसके साथ एक जीरो बढ़ा दें, यहां पर तो मैंने 2 जीरो बढ़ाए, अगर एक ही जीरो बढ़ाते तो कितने करोड़ हो जाते? 10 करोड़। लेकिन अगर यहां पर 2 जीरो बढ़ा दें तो ये हो जाते हैं 100 करोड़। और 100 करोड़ कितना होता है? 100 करोड़ इक्वल टू 1 बिलियन। 10 की पावर कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 बिलियन। तो 1 बिलियन इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर 9। 10 लाख का 1 मिलियन है, लेकिन 100 करोड़ का 1 बिलियन है। 100 करोड़ का 1 बिलियन है, जिसे आप 1 अरब भी कहते हैं। हिंदी में आप कहते हैं ना अरब। इसीलिए अरबपति को आप कहते हैं बिलियनेयर और करोड़पति को आप कहते हैं मिलियनेयर। स्पेलिंग क्या है? देखिए, मिलियनेयर की स्पेलिंग है MILLIONAIRE, मिलियनेयर। और बिलियनेयर की स्पेलिंग है बिलियनेयर। इस तरह से ये स्पेलिंग है मिलियनेयर की। मिलियनेयर का मतलब करोड़पति, बिलियनेयर का मतलब अरबपति। तो इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। कितने सवालों के हमें जवाब मिले? पहला सवाल था 1 मिलियन, जवाब मिल गया हमें। इसका जवाब मिला हमें, इसका भी जवाब मिला। इसे कहते हैं 14 और इसे कहते हैं 44। और ये देखिए, दोनों का आप यूज कर सकते हैं। अब इस सस्पेंस को, इस सीक्रेट को हम जानते हैं कि 12th और 9th को कैसे लिखा जाता है। कोई आपसे पूछता है कि ये छोटा बच्चा किस क्लास में है, तो आप कहते हैं कि ये पहली क्लास में है। पहली या पहला के लिए आप क्या यूज करते हैं? फर्स्ट। दूसरी के लिए सेकंड, तीसरी के लिए थर्ड, चौथी के लिए फोर्थ, पांचवी के लिए फिफ्थ, और इस तरह से 12th तक। उसके बाद 13th क्लास तो होती नहीं, लेकिन 13th, 14th, 15th, 16th इसका यूज कहां पर किया जा सकता है? जैसे किसी किताब के पन्ने, आप कहें किसी से कि ये 15वां पेज है, 16वां पेज है, 17वां पेज है, तो हिंदी में तो आप इस तरह से कहते हैं। इंग्लिश में आप किस तरह से कहें, ये बात यहां पर बताई गई है। 2 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे, पहला ये कि 9th को कैसे लिखें और 12th को कैसे लिखें। इस बात की शुरुआत करने से पहले और चीजें आप देख लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैंने थोड़ा आपका टाइम बचे इसलिए मैंने पहले ही इनको लिख दिया है। 5th, 6th, 7th, 8th में देखिए आपके सामने T ऑलरेडी होता है 8 में, इसलिए उसके बाद आप केवल H का यूज करते हैं। 10th में 10 TH, और जनरली यही ट्रेंड फॉलो होता है। 11th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th। अब यहां पर चूंकि 20 होता है तो Y जो होता है एंड में TY, Y की जगह क्या आ जाता है? IE। जैसे यहां पर
30th में भी 30 वाई होता है, लेकिन वाई की जगह क्या आ गया, आई ई। ठीक इसी तरह से 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th और 100th। अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि इसे क्या कहा जाए। ये 1000 है, 1000 के बाद टीएच में क्या किया जाए। 10,000 है, टीएच में क्या किया जाए। तो देखते हैं, एक के बाद एक देखते हैं। 9th के केस में जो स्पेलिंग होती है वो होती है NIN। वैसे तो 9 होता है NINE, लेकिन E का यूज नहीं किया जाता और आप यूज करते हैं TH। अब बात करते हैं 12th की। गाइस 12th के केस में जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। उसका कारण यह है कि 12 की स्पेलिंग होती है TWELVE, लेकिन जब आप कहते हैं 12 तो यहां पर VE नहीं आता है, बल्कि स्पेलिंग होती है 12th। होता यह कि जनरली F का एक सटल साउंड आता है 12th, इसलिए यहां पर F का यूज किया जाता है। तो यह है इसकी करेक्ट स्पेलिंग। अब बात करेंगे इसकी। इसे आप कहते हैं 1000, तो आप बोलते हैं 1000 के आगे TH, 1000th, थ, बिल्कुल एक हल्का सटल थ साउंड। 10,000, 10,000। और यहां पर चूंकि ये बन गया 1 लाख, लेकिन लाख नहीं कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, चूंकि यहां पर देखिए 3 zeros, यहां पर 4 zeros हैं, तो 10 हो गया 10,000, और ये हो गया आपका 100,000। अगर कोई आपसे कहे कि ये इस किताब का 1 लाखवां पन्ना है, लाखवां पन्ना, तो लाखवां पन्ना के केस में आप नहीं कहेंगे लाख, आप कहेंगे 100,000th पेज। और अब बात करते हैं 10 की पावर है 6। गाइस 10 की पावर 6 के केस में, जैसा मैंने आपको बताया, आप इसे कहते हैं मिलियन, तो मिलियंथ, 1 मिलियंथ है ये क्या है, यहां पर 10 की पावर 7 है, 10 मिलियंथ। जैसे ये था 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियंथ, और ये हो जाता है 100 मिलियंथ। और यहां पर 10 की पावर 9, जिसे हमने कहा था बिलियन, आप कहते हैं बिलियंथ। तो यहां पर 2-3 चीजें आपने देखी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक इस स्पेलिंग में अक्सर कंफ्यूजन होना, एक इस स्पेलिंग में अक्सर कंफ्यूजन होना, दूसरा अक्सर स्टूडेंट्स को इनके बारे में नहीं पता होता, कई बार आपको इसके बारे में नहीं पता होता। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो IE है, Y है, Y की जगह क्या आ जाता है, IE आ जाता है। एक तो ये पॉइंट और है, और दूसरा ये कि अगर मैं आपसे कहूं कि 21वां पन्ना, 22वां पन्ना, अब जैसे मैंने 20वां पन्ना बोला था 20th पेज, लेकिन जब मैं कहता हूं 21वां पन्ना, तो 21वां का मतलब 21st, तो आप क्या कहते हैं 21st पेज, 22nd पेज, 23rd पेज, 24th पेज, वहां पर आप कहते हैं 20th नहीं, 21st। देखिए, आप लिखते हैं 20 को तो एज इट इज लिखते हैं आप 20th नहीं, 20, लेकिन उसके बाद ये जो फर्स्ट है 21st, ठीक इसी तरह से 22nd एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने नंबर्स के बारे में जाना। हालांकि मैं जानता हूं आपको शुरुआत में ये लगा होगा कि यहां पर आपको क्या सीखने को मिलेगा, लेकिन गाइस इवन बेसिक लेसन्स में भी आपको कुछ सीखने को मिलता है। गाइस जब हमें लगने लगता है कि हम परफेक्ट हैं, तो वहां पर हमारी लर्निंग बंद हो जाती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आपको हर पल हर समय कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बेसिक लेसन्स हैं, लेकिन फिर भी आप चाहे एडवांस लेवल पे भी हो, आपको, मुझे उम्मीद है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ नई बात तो आपको पता लगी जाती है। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। आपके जो दोस्त हैं जो बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन्हें भी बताइए कि एक नई सीरीज मैंने उनके लिए शुरू की है। आप चैनल के साथ जुड़ जाइए और एक एक वीडियो लेक्चर को देख करके इंग्लिश सीखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।